क्या आपको पता है कि आपके हार्ट के अंदर भी एक स्केलेटन होता है? जी हाँ, लेकिन ये स्केलेटन बोन से नहीं बल्कि मजबूत कोलेजिन फाइबर से बना होता है। ये हार्ट को स्ट्रक्चर देता है, वाल्व और मसल्स को सपोर्ट करता है, हार्ट को कोलैप्स होने से बचाता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि फाइबर स्केलेटन क्या होता है, इसकी मेजर कंपोनेंट्स कौन सी है और ये किस तरह हार्ट की हर फंक्शन में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ये वीडियो आपकी कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बना देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फाइबर स्केलेटन ऑफ द हार्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। The fibrous skeleton of the heart is a rigid framework of dense regular connective tissues located in a plane between the atria and ventricles। ये हार्ट के अंदर मौजूद एक मजबूत रिजिड फ्रेमवर्क होता है जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है। इन टिश्यूज में फाइबर ज्यादा और सेल्स कम होते हैं और ये फाइबर्स एक रेगुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द fibrous skeleton of the heart। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि fibrous skeleton के अंदर असल में कौन कौन सी पार्ट्स शामिल होती है। ये स्ट्रक्चर एक सॉलिड फ्रेमवर्क नहीं होता बल्कि इसकी मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स होती है जो मिलकर पूरे हार्ट को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी देते हैं। ये स्केलेटन 3 मेजर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है: फाइबरस रिंग, फाइबरस ट्राइगोन्स एंड मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो चलिए इन कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती है फाइबरस रिंग, जिन्हें हम कहते हैं एनोली फिब्रोसी, सिंगुलर कहा जाए तो एनोलस फिब्रोसिस। ये रिंग्स हार्ट वाल्व्स के इर्द गिर्द होते हैं और इनका काम उन्हें शेप और सपोर्ट देना होता है ताकि हर बार जब हार्ट बीट होती है तो वाल्व्स अपनी जगह से न हिले। देयर आर 4 फाइबरस रिंग्स फाउंड इन द हार्ट: आयोटिक रिंग, पल्मोनरी रिंग, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग। आयोटिक रिंग आयोटिक वाल्व को सपोर्ट करता है, पल्मोनरी रिंग पल्मोनरी वाल्व को, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग ट्राइकस्पिड वाल्व को एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग मैट्रल वाल्व यानी बाइकस्पिड वाल्व को सपोर्ट करता है। इन चारों रिंग्स का काम वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करना और उनकी बाउंड्रीज को मेंटेन रखना होता है। द सेकंड कंपोनेंट इज फाइबरस ट्राइगोन्स। ये कनेक्टिव टिश्यूज से बने हुए ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होते हैं, इसी वजह से इसको ट्राइगोन्स बोला जाता है। इनका काम है फाइबरस रिंग्स को आपस में जोड़ के रखना। फाइबरस ट्राइगोन्स हैज 2 टाइप्स: राइट फाइबरस ट्राइगोन्स एंड लेफ्ट फाइबरस ट्राइगोन्स। राइट फाइबरस ट्राइगोन सबसे स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग और आयोर्टिक रिंग के दरमियान में लोकेटेड होता है और इनका काम इन दोनों रिंग्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखना है। लेफ्ट फाइबरस ट्राइगोन आयोर्टिक रिंग और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग्स के बीच में होता है और इन दोनों को एक साथ जोड़ के रखता है। इन दोनों ट्राइगोन्स का एक काम पूरे फाइबरस स्केलेटन को सेंट्रल स्टेबिलिटी देना होता है। The third major component of fibrous skeleton is membranous part of the interventricular septum। दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान एक लेयर होता है जिनको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस सेप्टम का नीचे वाला हिस्सा मस्कुलर होती है और ऊपर वाला हिस्सा फाइबरस टिश्यूज से बना होता है और ये है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम का मेजर पार्ट जिसे बंडल ऑफ हिस पास होता है। तो दोस्तों, ये थी फाइबरस स्केलेटन की 3 मेन कंपोनेंट्स जो मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाती है। नाउ फंक्शन ऑफ द फाइबरस स्केलेटन। स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये हार्ट वाल्व के इर्द गिर्द एक मजबूत रिंग बनाता है ताकि हार्ट बीट के दौरान वाल्व अपनी शेप बरकरार रख सके। इनकोर कार्डियक मसल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनकोरिंग पॉइंट प्रोवाइड करना कार्डियक मसल्स के लिए। हार्ट की मसल्स इन फाइबरस रिंग और ट्राइगोन से जुड़े होते हैं और ये इनको फिक्स रखता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। फाइबरस स्केलेटन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान एक नॉन कंडक्टिव बैरियर क्रिएट करता है जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं हो सकते। इससे ये होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल का कंट्रक्शन अलग अलग रहता है और सिग्नल सिर्फ एक कंट्रोल पाथ से गुजरती है। इस फंक्शन की वजह से हार्ट बीट एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर वेंट्रिकल्स। So ये था फाइबरस स्केलेटन ऑफ द हार्ट, इसकी स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट वाल्व को एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब।